हमारे YouTube चैनल द हॉरर जर्नल बाय श्वेता झा में। दोस्तों, एक बार मैं फिर एक कहानी लेकर आ गई हूँ और ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। बात उन दिनों की है जब बहुत कम लोगों के पास टीवी हुआ करता था। ये 90 का दौर था। उस वक्त किसी किसी के पास ही टीवी हुआ करता था। फोन तो बहुत दूर की बात है। रमाकांत ने नया नया टीवी लिया था। उस दौर में फिल्में शुक्रवार को रात को लगती थी, जहां पूरा परिवार एक साथ फिल्म देखता था। यहाँ तक कि पड़ोसी और रिश्तेदार भी आते थे। क्योंकि टीवी एक लग्जरी आइटम था, इसलिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। सभी मिलजुल कर टीवी देख रहे थे। बीच फिल्म में रमाकांत अचानक उठकर बाहर की ओर आ जाता है और बाहर आकर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है। तभी अचानक से पूरे मोहल्ले की लाइट चली जाती है। रमाकांत ने इसे बहुत ही हल्के में लिया और वह इधर उधर टहलने लगा। उसने घड़ी की तरफ भी नहीं देखा, जहां घड़ी में करेक्ट 12 बज रहे थे। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि वह बिना समय देखे बाहर आकर हवा खाने लगा। यह सर्दियों का दिन था, गुलाबी ठंड थी, लेकिन ये गुलाबी ठंड कब काली रात में बदल जाए, रमाकांत को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। रमाकांत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और सोचा जब तक लाइट आएगी तब तक वह टहल लेता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस मोहल्ले में यह बात पहले भी कई बार लोगों के मुंह से सुनी थी कि रात के 12 बजे एक औरत सफेद कपड़ों में वह राह चलते राहगीरों को अपने साथ ले जाती है। लेकिन ये सारी बातें रमाकांत को बहुत बचकानी लगती थी। वह आगे बढ़ता गया, तभी अचानक हवाओं में एक खुशबू तैर गई। यह खुशबू बहुत ही अजीब थी, इतनी ज्यादा कि रमाकांत के सर पे चढ़ गई। रमाकांत सर को पकड़कर आगे बढ़ रहा था। उसके घर के लोग बाहर से ढूंढने भी आए, लेकिन वह काफी आगे चला गया और एक जगह खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। तभी रमाकांत ने देखा उसके सामने से एक खूबसूरत औरत सफेद कपड़ों में सामने आ रही थी। रमाकांत भूल गया कि यह रात का समय है और इतनी रात में वह किसी अनजान के पीछे आगे चल रहा था। आसपास कुत्ते भौंकने लगे, लेकिन रमाकांत बिल्कुल भी नहीं रुका और उस औरत के पीछे पीछे चल दिया। वह औरत हवाओं में इतनी तेज खुशबू डाल रही थी कि और किसी चीज की गंध ही नहीं, कोई होश ही नहीं। रमाकांत को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह किसके पीछे जा रहा है। जाते जाते वह एक खंडर के पास पहुंच गया, लेकिन तभी उसके घर के लोग रमाकांत को ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे आए और रमाकांत के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, रमाकांत, तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? तुम्हें रास्ते का कोई अंदाजा भी है? ये हमारे मोहल्ले से बाहर की तरफ जाता है। लाइट आ चुकी है और तुम किस सुध में खोए हुए हो? रमाकांत चुपचाप अपने परिवारजन की बातें सुन रहा था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह खुशबू अभी भी उसके दिमाग में चढ़ी हुई थी। उसने कहा, मुझे उस औरत के पास जाना है। घर के लोग ये बातें सुनकर सोचा कि जरूर कुछ हुआ है। उन्होंने रमाकांत को जल्दी से पकड़कर घर की तरफ ले गए, लेकिन घर आते ही रमाकांत को अचानक से 103 डिग्री का बुखार हो चुका था। रमाकांत को तो कुछ होश ही नहीं था। वह सिर्फ एक ही बात को दोहराए जा रहा था और बड़बड़ा रहा था, मुझे उस औरत के पास जाना है, मुझे उस कुएं के पास जाना है जहाँ से वो आई थी। मैं उसके पास जाकर रहूंगा।
उसने मुझे बुलाया है, उसका वहाँ कोई नहीं है। घर के लोग बहुत डर चुके थे कि रमाकांत को आखिरकार वो औरत दिखी गई जो मोहल्ले के लोग बोलते थे। मतलब कि ये बातें झूठी नहीं थी कि कोई औरत है जो उस कुएं के पास रहती थी और उसी कुएं में उसने आत्महत्या कर ली थी। उसके बच्चे, उसका पूरा परिवार उस कुएं में डूब के मर गया था। उसके बाद उस औरत ने भी खुदकुशी कर ली थी। बाद में वह मोहल्ले के लोगों को डराकर उस कुएं में लेकर जाती थी और उनको मार देती थी। परिवार के लोग डर चुके थे। अब इतनी रात को वो कहाँ जाते, और वो दौर नहीं था कि लोगों के पास कोई गाड़ी होती। रमाकांत की पत्नी बहुत डर गई थी। उसने अपने रिश्तेदारों को फोन करके पूछा। सबने कहा यह रात तो बहुत घनी है, अभी तो अब सुबह ही हो सकता है, जो हो सकता है। तब तक तुम रमाकांत को ठंडे पानी की पट्टियां करो। सभी रिश्तेदारों ने उनको समझाया। आसपास जो पड़ोसी फिल्म देखने आए थे उन लोगों ने भी रमाकांत की पत्नी को संभाला और रमाकांत को भी एक कमरे में बंद करके रखा और सभी सुबह का इंतजार करने लगे कि कब वो सुबह आएगी और कब आगे की बात बढ़ेगी। सभी बहुत डर गए थे। मैंने आपको पहले ही कहा था ये एक सच्ची घटना है। सभी सुबह का इंतजार कर रहे थे और रमाकांत 103 डिग्री के बुखार में बड़ा बुदबुदा रहा था कि मुझे वह औरत बुला रही है, वह बहुत दुखी है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसकी सहायता करनी है। घर के लोग तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके ऊपर किसी ने ठंडे पानी की बौछार कर दी हो। सब रमाकांत की बातें सुनकर एकदम से जम गए थे। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि यह घटना रमाकांत के साथ हो जाएगी, जो कभी किसी भूत प्रेत या किसी आत्मा को नहीं मानता था। रमाकांत कपकपाते हुए बोला, मुझे जाने दो। अंत में रमाकांत की पत्नी ने जाकर सोचा कि मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा, ना तो मेरे पति को कुछ भी हो सकता है। वह इस रात के बीतने का इंतजार नहीं करना चाहती थी। रमाकांत की पत्नी मंदिर के अंदर गई, जो मंदिर उसके घर में था, और वहां से गंगा जल और कुछ विभूत लेकर आई और अपने पति के सर पे लगाया और उसे गंगा जल का पानी दिया। आसपास के पड़ोसियों ने भी यही सुझाव दिया था। तभी रमाकांत को होश आता है और वह अपनी इस पूरी घटना के बारे में बताता है कि वह जैसे ही फिल्म छोड़कर बाहर निकला, बाहर की लाइट जा चुकी थी। लेकिन घर के लोगों ने कहा लाइट नहीं गई थी, हम तो टीवी देख रहे थे, हमें लगा कि तुम बाहर टहलने गए हो। लेकिन रमाकांत ने कहा मैं बाहर आया तो बिल्कुल अंधेरा था और एक चांदी से चमकने वाली चीज मेरे सामने आ रही थी, और वो कोई चांदी से चमकने वाली चीज नहीं, वही औरत थी। एक सफेद कपड़ों में वो मेरे और आ रही थी। उसने मुझे सामने आकर कहा, रमाकांत मेरी मदद करो, मैं कुएं में डूब रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो और मुझे वहां से निकालो। मैं उसकी इतनी सी बात सुनकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हालांकि मैं उसको मना करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर से बहुत ही तेज खुशबू आ रही थी और मैं बिना मना किए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुएं के पास जाकर वह मुझे अपने अंदर बुला रही थी कि तुम इस कुएं में आ जाओ और यहाँ से तुम मुझे निकालो। और मैं जैसे ही कूदने वाला था वैसे ही मुझे आप लोग मिले। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। कुछ ही घंटों में सुबह भी हो गई थी। सभी अपने अपने घर जा चुके थे। रमाकांत की पत्नी ने तुरंत अपने पंडित जी को फोन पर सारी घटना की जानकारी दी। पंडित जी ने पहले तो कहा, रात के 12 बजे तुम्हारे पति को बाहर निकलने की जरूरत क्या थी? अगर वह नहीं मानता इसका मतलब वो है नहीं, ऐसा तो नहीं है। पंडित ने रमाकांत की पत्नी को डांटने के बाद उसे कुछ बातें बताई और कहा, ये तुम्हें लगातार रमाकांत को सुनानी है और मंदिर में
रखे सारे विधि विधान के बारे में बताया। रमाकांत की पत्नी ने वे सारी बातें मानी। धीरे धीरे रमाकांत को अब काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन वह उस घटना को कभी नहीं भूल सका। वह घटना आज भी उसके जहन में आती है तो वो अंदर से कांप जाता है। उसे लगता है उस कुएं से आज भी वह